हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, मंगलमय है आपका। तो जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है, साथ ही रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और क्लास का समय देख लीजिए। जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पे 1 बजे, कला की जो है शाम को 6 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट होता है आपको वो मिल जाएगा, जिसमें आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, टाइम टू टाइम मैं आपको क्लास का अपडेट भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के अलावा जो है क्लास के अपडेट के अलावा जो एग्जाम का अपडेट भी आएगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा आरेख जो है टॉगल कुंजी, कैप्स लॉक और बैक स्पेस के बीच को संबंध को दर्शाएगा। टॉगल कुंजी, तो टॉगल कुंजी में आपका क्या आता है, कैप्स लॉक आता है, ठीक है। टॉगल कुंजी के अंदर कैप्स लॉक होता है और बैक स्पेस जो आपकी एक अलग कुंजी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे नहीं, चलिए जो बाहर वाला है ये आपका टॉगल कुंजी हो जाएगा, यानी कि टॉगल बटन हो जाएगा। और जो अंदर वाला है ये आपका क्या है, कैप्स लॉक वाला है, ठीक है। कैप्स लॉक वाले में आ जाएगा। और जो ये अलग से है ये आपका क्या है, बैक स्पेस की कुंजी में आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का भाग होता है, जबकि बैक स्पेस एक अलग प्रकार की कुंजी है, ठीक है। 17 नंबर, एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया। ये मेरी इकलौती बहन, ठीक है, यानी कि महिला की इकलौती बहन, ठीक है। इकलौती इकलौती बहन के जेठ या देवर के पिता, ठीक है। इकलौती बहन के जेठ या देवर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, के पिता का पोता है, ठीक है। तो लड़का उस लड़की के साथ रिश्ते से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, 1 मिनट। उसकी बहन की जेठ के पिता का पोता है, ठीक है। चलिए क्या बोला था, महिला की बहन, ठीक है, महिला की बहन, बहन यानी कि बहन की जेठ या देवर, ठीक है। जेठ या देवर ना, महिला के जेठ या देवर यानी कि महिला का एक पति है, पति का इसके भाई है, ठीक है। महिला के पति का भाई जेठ या तो देवर होगा, ठीक है। जेठ या देवर के पिता, ठीक है। जेठ या देवर के पिता का पोता है, ठीक है। यही बोला है ना, पिता का पोता है। तो लड़का उस महिला से कैसे संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, महिला की बहन के पति के भाई जेठ या देवर होंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जेठ या देवर के पिता महिला के पति के भी पिता होंगे, क्लियर है। पिता क्या है, पोता है वो लड़का, ठीक है। ये जो लड़का था महिला की बहन के पति के भाई, यानी कि बहन, महिला की बहन के जेठ या देवर के पिता का पोता है। क्लियर सभी को, पोता है, ठीक है। तो यहाँ पे
इसका संबंध भतीजा का हो जाएगा। ठीक है। जब महिला की बहन का संबंध इससे भतीजे का होगा तो महिला का भी संबंध इससे भतीजे वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहन का भतीजा स्वयं का भी भतीजा होता है, अतः लड़का महिला का भतीजा लगेगा यहाँ पे। ये वाला सभी को डायग्राम समझा ना। महिला थी, महिला की बहन थी, बहन के जेठ या देवर। ठीक है, महिला के जेठ या देवर के पिता का वह पोता है। ठीक है, पिता का पोता है, महिला का लड़का नहीं बोला है। ठीक है, महिला की बहन का लड़का नहीं बोला है, या महिला के बहन के पति का भी लड़का नहीं बोला है। ठीक है, किसका बोला है? महिला की बहन के जेठ या देवर के पिता का वह पोता है। ठीक है, जेठ या देवर के पोता का। तो आप अगर सपोज आप अपने आप को एक फीमेल सपोज कीजिए, आप फीमेल हैं, फीमेल अपने पति के भाई के लड़के को आप क्या कहेंगे? भतीजा ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर महिला की बहन का अगर उससे भतीजे का संबंध है तो महिला का भी संबंध आपका भतीजा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्नचिन्ह की जगह लेगा। ठीक है, चलिए ई से आपका यल हुआ है, ई 5 पे आता है, यल 12 पे आता है, यानी कि 7 प्लस हुआ है बीच में। ठीक है, इसके बाद यफ से यम हुआ है, यफ आपका 6 पे आता है ना, यम आपका 13 पे आता है, यहाँ पे भी आपका 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, 7 6 13, यच आपका 8 पे आता है, और पी ठीक है, ये दोनों में 7 प्लस हुआ है, यहाँ पे ज्यादा प्लस हुआ है। ठीक है, पी जो है आपका आता है साथियों 16 नंबर पे। ठीक है, पी आपका आता है 16 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका 8 प्लस हो रहा है। क्लियर सर को। उसके बाद आई, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, और आई से क्या हुआ है साथियों? आर हुआ है, आर हमारा 18 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका 9 प्लस हुआ है। ठीक है, आगे के दो में 7 प्लस, और पीछे जो तीसरा नंबर है उसमें 8 प्लस, और जो चौथे नंबर पे उसमें 9 प्लस हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार ओ पी आर एस। ठीक है, वो हमारा 15 पे आता है ना, पी हमारा 16 पे आता है, आर हमारा 18 पे, एस हमारा 19 पे आता है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। चलिए 15 16 18 और 19 इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कितना प्लस करना है? इन दोनों में 7 7 प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों में 7 प्लस, 15 7 22, तो 22 पे हमें वी मिलता है। ठीक है, 22 पे हमें वी मिलता है, और 16 और 7 कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, 23 पे हमको क्या मिल जाएगा? डब्लू मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों में हमारा 7 प्लस होगा, जिसमें हमें 8 प्लस करना है। 18 और 8, 18 और 8 हमें 26 हो जाएगा, 26 पे हमें जेड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 26 होगा, यहाँ पे हमने 8 प्लस हुआ। क्लियर सभी को। अब उसके बाद 19 में हमें 9 प्लस करना है, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 9 28 हो जाएगा, यानी कि जेड हमारा 26 पे खत्म होगा, 27 पे हमें वापस ए मिलेगा, 28 पे हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 28 पे आ गया एक तरह से, और इसमें हमने 9 प्लस किया था। क्लियर, तो हमें जेड और बी हमारा लास्ट में, जेड और बी किस में दिया गया? डब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 19। जानवी की आयु जो है जननी से 4 गुना है। ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद जो है जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जानवी की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जानवी की जो आयु है जननी से 4 गुना बड़ी है ना, माना जननी की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स वर्ष है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए तब जानवी की आयु कितनी हो जाएगी? तब जानवी
की आयु। अच्छा, ये वर्तमान आयु नहीं दिया गया है ना, वर्तमान आयु नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आयु है। जननी की आयु हमने एक्स वर्ष मान ली, और जानवी की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुणे x वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अब प्रश्नानुसार देखते हैं। अब से 10 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद जो है जानवी जो है जननी से 2 गुना बड़ी होगी, ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक है। 10 वर्ष बाद जानवी जो है, ठीक है, जानवी अभी कितनी है, 4x, 10 वर्ष बाद मतलब 10 हो जाएगा। कितना बोला है, जननी से 2 गुना बड़ी होगी, जननी से 2 गुना 10 वर्ष बाद बड़ी होगी ना, तो यहाँ पे 10 वर्ष आ गया, ठीक है। क्लियर को 2 गुना यानी कि गुणे 2, किसकी आयु के, जननी की आयु के 10 वर्ष बाद, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये 10 कहाँ से आया, तो ये 10 आया 10 वर्ष बाद वाला, ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि 10 वर्ष आगे की बात कर रहा है। किसकी आयु के, जननी की आयु के 2 गुना हो जाएगी। क्लियर है सभी को, किसकी आयु, तो जानवी की आयु, ठीक है। अब देखिए ये 4x + 10 = 2x + 20, ठीक है। तो 4x यहाँ पे रखते हैं, 2x पे इधर लेके आते हैं, 20 यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे जाके 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2x = 10 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें किसकी आयु, जननी की आयु तो पता चल गई, ठीक है, जननी की आयु हमें पता चल गई x वर्ष है। तब जानवी की हमें y निकालनी है ना, तब जानवी की, ये हमारी वर्तमान आयु थी, ठीक है, ये हमारी वर्तमान आयु थी, ठीक है, ये हमारी वर्तमान आयु है। जानवी की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x थी ना, तो अब क्या करेंगे, 4 × 5 करेंगे तो आपका 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, तो जो है उसकी जानवी की वर्तमान आयु हमारी आ गई 20 वर्ष, ठीक। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड तो कुछ नहीं था, बहुत इजी था। आई होप कि सभी को समझा है। चलिए, यदि बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, ठीक है, बीता कल हमारा क्या हो जाएगा फिर, बीते कल, तो बीता कल हमारा शनिवार हो जाएगा, और आज जो है हमारा रविवार होगा, ठीक है। कितना क्लियर है, ये हमारा आज है, ये आपका बीता कल है, और बीते कल से पहला दिन है, ठीक है। बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कब आएगा, तो सोमवार जो है आने वाला कल होगा, ठीक है, आने वाला कल जो है हमारा सोमवार होगा, ठीक है। सोमवार हमारा आने वाला कल है, यहाँ पे कल दिया गया है तो ये होगा, ठीक है। आने वाला कल हमारा सोमवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 21, 21 नंबर। यदि एक संख्या को जो है 60%, एक संख्या के 60% को 120, एक संख्या, यदि एक संख्या के 60% को जो है 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह कौन सी संख्या है। अच्छा चलिए, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या क्या हमारी x है। अब प्रश्नानुसार कह रहे थे कि इस संख्या में क्या बोला है, इस संख्या के 60%, ठीक है, इस संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है, ठीक है, ये बोला है ना, 120 में जोड़ा जाता है परिमाण वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है। चलिए 60% हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका 120 बराबर x, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मली अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 500, 20 × 6 = 120, ठीक है, 20 × 3 = 60 और 20 5 100, ये भी हो सकता है ना, ठीक है, 20 3 60 और 20 5 100 + 120 बराबर x। क्लियर है, तो आपका हो जाएगा
3x/5 प्लस 120 बराबर x। क्लियर सभी को। अब क्या करते हैं कि x को एक साइड ले लेके आ जाते हैं, ठीक है। x को एक साइड नहीं लेके आते हैं, 120 को इधर रखते हैं, x आपका इधर प्लस में, इसको लेके माइनस में 3x/5 कर लेते हैं, ठीक। क्लियर सभी को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दिख रहा है सभी को, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, ये आपका 5x-3x बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा हो गया ना, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका 5x-3x बराबर 120 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो आपका 2x बटे में 5 बचेगा, ठीक है। 2x बटे में 5 बचेगा बराबर 120। अब क्या करेंगे, 2x को इधर लिखते हैं, 120 गुणे 5 कर लेते हैं, इधर भाग में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर 20, 5 शून्य शून्य, 5 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एक 6, 600 हो गया, ठीक है। x को इधर ही रखते हैं, 600 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 यानी कि वह संख्या आपकी 300 हो गई, 300 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। सब क्वेश्चन में दिया रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। वह संख्या हमें बोला था कि एक संख्या दी गई थी, उस संख्या को हमने x मान लिया था, इसका जो प्रतिशत है, ठीक है, इस संख्या को जो है देखिए, इस संख्या के 60% को 120 में जोड़ा था, ठीक है। इस संख्या के 60% को खाली, ठीक है, इस संख्या के सिर्फ 60% को जो है 120 में जोड़ा गया, और परिणाम जो है वही संख्या आ रही है, ठीक है, परिणाम भी वही संख्या आ रही है। तो 60% को हमने प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 हो गया प्लस 120। अब इसको हमने 60 को हमने 20 से डिवाइड किया, 20 टाइम 60, 20 500 हो गया, ठीक है। तो 3x बटे में 5 प्लस 120 बराबर x। तो क्या करेंगे, जो x है इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, और जो संख्या है इसको एक साइड कर लेते हैं। क्लियर सर को। तो देखिए, संख्या हमारी 120 इधर दी थी, x यहाँ पे था, और ये आपका प्लस में इधर था 3x बटे में 5, फिर जाकर 3x बटे में 5 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने इसका सॉल्व कर लिया तो आपका 5x बटे में, अब 5x माइनस 3x बटे में 5 बराबर 120। इसको 5x में से 3x को घटा लिए, 2x बचा बटे में 5 बराबर 120। 2x को हम ऐसे ही लिखेंगे 120, और आपका जो बटे में 5 से जाके गुणे में 5 हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा 600, ठीक है। 120 में 5 का गुणे किया तो 600 हो गया। यहाँ पे आपका 2x था, तो 2x को यहाँ से हटाएंगे तो इसके साथ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 300, ठीक। क्लियर। चलिए, तो वह संख्या हमारी 300 है। क्वेश्चन नंबर 22, नैना और कल्पना एक साथ कार्य करते हैं, करके जो है 10 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। नैना और कल्पना जो है एक साथ कार्य करके जो है 10 दिनों में कार्य को कर सकती हैं, जबकि अकेले नैना इसे जो है 12 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है, हमें ये बताना है, ठीक है। नैना और कल्पना द्वारा किया गया एक दिन का कार्य क्या है, 1/10 है, ठीक है। चलिए, नैना और कल्पना, ठीक है, नैना और कल्पना द्वारा किया गया एक दिन का कार्य ना, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। एक 10 दिनों में कर रहे हैं ना, एक कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं, क्लियर है। जबकि अकेले जो है नैना इसे 12 दिनों में करती है, तो नैना द्वारा अकेले किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। नैना का एक, जबकि नैना जो है इसे 12 दिन में कर रही है, ठीक है। नैना एक दिन का कार्य, नैना का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/12। क्लियर से को इसका है। तो कल्पना का हमें एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। कल्पना का एक दिन का कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, जो टोटल काम है 1/10 में से नैना के कार्य को घटा देंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। घटा देंगे ना, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम देखेंगे 10 और 12 और 10 का, तो आपका आएगा 10 में जो आएगी ना, 12 में तो देख लेते हैं, 10 20 30 40 50, 12 में आपका 60 आएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक। तो आपका
ठीक है, 10 छक्का 60 और 12 5 60, ठीक है। क्लियर सभी को? कैल्शियम इतना आ गया। अब इसको अगर देखेंगे तो आपका कितना बचा, एक बचे में 60 बचा। क्लियर सभी को? तो कल्पना का एक दिन का कार्य आपका आ जाएगा साथियों 60। तो कल्पना इस कार्य को जो है 60 दिनों में समाप्त करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। क्लियर सभी को? कल्पना जो है उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए, क्या देगा, 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। इस शताब्दी में कितनी बार जो है 29 फरवरी के दिन जो है मंगलवार होगा, ठीक है। हमको ये बताना है, 29 फरवरी 2000, ठीक है, शताब्दी की बात करता है ना। बोलिए। तो देखिए, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक रूल है। लीप वर्षों के कैलेंडर में पुनरावृत्ति यानी कि जो दोबारा सेम आपका कैलेंडर जो रिपीट होता है, कब रिपीट होता है, तो 28 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। सेम कैलेंडर जो है आपका 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। यहाँ अगर दिया गया है 2000 लीप वर्ष है, ठीक है, अतः इस वर्ष कैलेंडर के सामने आपका समान कैलेंडर आपका पुनरावृत्त प्रत्येक 28 वर्ष पर होगा। मतलब जो क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स का, ठीक है, लीप वर्ष का कैलेंडर जो है वापस रिपीट यानी कि पुनरावृत्त, ठीक है, रिपीट कब होता है, 28 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। ठीक है, यानी कि यहाँ दिया गया था कि यदि वर्ष 2000 का कैलेंडर वापस रिपीट कब होगा, कैलेंडर के समान दूसरा कैलेंडर, ठीक है, समान कैलेंडर आपका और 2000 के कैलेंडर के समान दूसरा कैलेंडर आपका वापस पुनरावृत्त कब होगा, विथ 28 वर्ष के बाद होगा, ठीक है। ठीक है, लीप यानी कि जिसमें फरवरी का महीना 29 का होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जो 29 का महीना, 29 के महीने 29 दिनों वाला फरवरी का जो महीना है, हर 28 वर्ष के बाद ही जो है रिपीट होगा पूरा का पूरा कैलेंडर, ठीक है। तो अगर 29 फरवरी 2000 को, ठीक है, 29 फरवरी 2000 को अगर मंगलवार था, तो 28 वर्षों के बाद 29 फरवरी मंगलवार जो है आपका 28 वर्षों के बाद, ठीक है। तो 2000 प्लस 28 कितना हो जाएगा साथियों, 2028। इसमें जो है 29 फरवरी को आपको मंगलवार मिलेगा, ठीक है, एक मंगलवार यहाँ पे मिलेगा। अब 2028 के 28 वर्ष बाद, 2028 के 28 वर्ष बाद ना, तो आपका हो जाएगा 8 8 16 2 2 4 1 5 यानी कि 56, ठीक है, जिसमें आपका 29 फरवरी को वापस मंगलवार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2056 हमको शताब्दी बोला यानी कि पूरे के पूरे 100 साल की बात की है, ठीक है। अब देखिए 8 6 14 5 2 7 1 8, उसके बाद 2000 यानी कि 2084 29 फेब को हमें वापस मंगलवार मिलेगा, ठीक है। अब 84 में अगर हम 20 वर्ष 28 वर्ष जाएंगे, लेकिन 28 वर्ष हो जाएगा यानी शताब्दी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे 2084 में हम 28 जोड़ते हैं तो हमारी शताब्दी खत्म हो जाती है। कितनी होती है, तो 8 4 12 और 8 2 10 1 11, ठीक है। तो हमारी शताब्दी तो यहाँ पे खत्म हो गई ना, यहाँ पर हमारी शताब्दी जो है खत्म हो गई। तो हमारा लास्ट आएगा ये वाला यानी कि 2028 2056 और 2084 में 29 फरवरी को हमारा दोबारा मंगलवार मिलेगा। तो 3 मंगलवार जो है पूरे शताब्दी में हमको मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर सही को। अतः 2000वीं शताब्दी में जो है 3 बार 29 फरवरी को 3 जो है मंगलवार का होगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए,
छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर जो है झाड़ू, जो अक्षर जो है झाड़ू लकड़ी लेकिन लंबी नहीं को दर्शाता है, ठीक है। झाड़ू लकड़ी लेकिन लंबी जो नहीं है उनको दर्शाता है, ठीक है। तो झाड़ू और लकड़ी का संबंध खाली हमें बताना है, तो यह हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अक्षर यव उन झाड़ुओं को दर्शाता है जो लकड़ी हैं लेकिन लंबे नहीं है। क्लियर है सभी को? चलिए, एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके दिया गया समीकरण सही होगा? आपके लिए ये होमवर्क है, तो आप लोग सही करके इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग सही करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा, या हमें चिन्ह बताएंगे कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगेगा, हमें आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका होमवर्क आपके लिए ये भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे मिलेंगे। इसका जवाब आप सभी का चाहिए, जितने लोग क्लास अटेंड करेंगे ना, इसका जवाब मुझे सबसे चाहिए, ठीक। चलिए, तो क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत ही आप सभी का धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहले है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है कल आएगी शाम को 4 बजे। उससे पहले जो है सभी का आंसर मुझे आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।